जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैं आपके सामने लिटरली लीक करके रख देने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और इतने सारे फ्री रिसोर्सेज डिजाइन करे हैं ना, इतनी मेहनत लगाई है पिछले 10 दिन के अंदर। सबसे पहले आपके लिए पूरी की पूरी रिएक्शन शीट प्रिपेयर करिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, साथ में शॉर्ट नोट्स के अंदर जितने भी टाइप की कन्वर्जन पॉसिबल है सब एक जगह पर लिख दिए। इसके अलावा आपके लिए स्पेशली चीट शीट डिजाइन करिए, मॉड्यूल डिजाइन करा है, और ये सारी की सारी चीजें कंप्लीटली फ्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोवाइड करने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं, अगर हम इस वीडियो के अंदर 2000 लाइक्स कर देते हैं और जैसे ही हमारा 3,50,000 सब्सक्राइबर्स चैनल पे पूरा होता है, वैसे ही ये सेम वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी के अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यही चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हो, ऑर्गेनिक के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ आपकी होनी चाहिए। मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले काउंटिंग स्टीरियोमर्स एंड कायरल कार्बन, इसके क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये जेई मेंस के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल टाइप के अंदर। आईयूपैक नेमिंग आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। साथ में मैंने आपको जीओसी और नॉमेनक्लेचर के लिए यहाँ पर स्पेशली एक मॉड्यूल भी बनाकर दिया है। ये रिसोर्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के अंदर जीओसी का भी मैंने रिसोर्स बना के दे दिया है, यहाँ से आप नॉमेनक्लेचर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर कर सकते हो अगर एनसीईआरटी से नहीं कर रहे हो। फिर कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी और एसिड बेसिक नेचर, इसका सवाल आपको 100% दिखने वाला है। तो पूरी जीओसी कर लेने के बाद स्पेशली इनके सवाल अलग से आप लगा सकते हो। कहां से लगाओगे इसके सवाल? आपको एमएस चौहान के लेवल 1 के सवाल सारे के सारे बढ़िया से लगाने हैं, ठीक है, और उसके अंदर इन सवालों को जबरदस्त तरीके से लगा लेना। फिर बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये आप एनसीईआरटी से रीड करोगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी से इसका सवाल आएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बाकी पोर्शन भी करने हैं, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान देके कवर करना है। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या यूज करोगे? एमएस चौहान लेवल 1 के क्वेश्चन आप यूज कर लो, और पीवाईक्यूज आपको लास्ट के 3 साल के लगाने हैं। पीवाईक्यूज के लिए आप जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में से पीवाईक्यूज लगा सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए एमएस चौहान के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी केमिस्ट्री ऑल बुक बेस्ट क्वेश्चंस में डाल रखे हैं। ये टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप टेस्ट सीरीज अवेल कर लेते हो तो आपको इतने सारे टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉप 25 पीवाईक्यू, सेक्शन टेस्ट, फुल टेस्ट, मेन टेस्ट, एडवांस के टेस्ट, बिट सेट, वीआईटी, सब आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाता है। तो ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से नहीं लगाने, टेस्ट फॉर्म में नहीं लगाने, बुक के फॉर्म में लगाना चाहते हो, तो एक रिसोर्स मैं आपको और बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यार दिशा के एररलेस 47 ईयर्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जेई एडवांस और जेई मेंस की किताब की। अब इस बुक के अंदर यार आपको जेई एडवांस के 1978 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और जेई मेंस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर 2013 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइडेड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर 31 चैप्टर्स, 95 टॉपिक्स। साथ में इस बुक में आप देख सकते हो इंटीजर वैल्यू टाइप हो गया, न्यूमेरिकल न्यू स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजन हो गए, सिंगल करेक्ट हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, और ऐसे 10 और टाइप्स के क्वेश्चन जो कि जेई में तो जेई एडवांस में देखने को मिलते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 100% एररलेस सोल्यूशन देखने को मिलता है। सभी चैप्टर्स जो हैं वो इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइडेड हैं, और इसके साथ में आप देख सकते हो इसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एररलेस सोल्यूशन ये लोग क्लेम करते हैं, जहां पर आपको जरा सी भी एरर देखने को नहीं मिलेगी। इस बुक को अगर आप ओरिजिनल परचेज करते हो तो आपको 1 करोड़ तक का कैश प्राइज भी मिल सकता है। किताब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन टॉपर्स भी यार इसको प्रीफर करते हैं, और आप भी इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट करके आ सकते हो। अब आपने जीओसी अच्छे से कंप्लीट कर ली। जीओसी के लिए अगर लेक्चर की रिसोर्स आप मांगोगे तो लेक्चर के लिए आप विनीत खत्री सर के ओल्ड लेक्चर्स का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और लेक्चर नहीं है, नहीं तो आप ओल्ड लेक्चर अगर ना भी यूज करो, अपने कोचिंग लेक्चर यूज कर लो, तो वो भी चल जाएगा। अच्छा रिसोर्स आपके लिए डिजाइन माना जाएगा। अब आते हैं आगे, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे एल्केन के अंदर स्पेशली, तो वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, इस रिएक्शन को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उसके जितने सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन से सवाल आएगा, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि सवाल यहीं से आने वाला है। एल्कीन के अंदर अगर सवाल पूछा जाएगा तो या तो दोनों लिसिस से होने वाला है, या फिर अभी आगे पढ़ेंगे जिसमें H2SO4 डाल देते हैं एल्कीन के अंदर, वाले आपकी रिएक्शन आने वाली है। फिर एल्काइन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, एल्काइन के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं थोड़े एज कम्पेयर टू एल्कीन एंड एल्कीन, लेकिन इसके अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो यहाँ पर तो आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब इनकी रिएक्शंस करने के लिए मैंने स्पेशली आपके लिए एक रिएक्शन मैप भी डिजाइन कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अल्काइल हाइलाइट की रिएक्शन है, एराइल हाइलाइट की अल्कोहल की, इस तरीके से मैंने पूरे हर एक चैप्टर के रिएक्शन मैप्स डिजाइन कर दिए। सारी नेम्ड रिएक्शन एक जगह पे यहाँ पे नोट डाउन आपके लिए कर दिए।
और इसके अलावा मैंने अंत में आपके लिए हर एक ग्रुप की रिएक्शन भी स्पेशली डिजाइन कर दी है, जैसे फेनोलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इस तरीके से। तो ये रिएक्शन शीट भी आपको कंप्लीटली फ्री, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक रिएक्शन मैप भी प्रिपेयर करा है, जो कि हम लोग ब्रह्मास्त्र हैंडबुक नाम से बोलते हैं। इसके अंदर भी आपको हर एक टाइप के रिएक्शन मिल जाएंगे, जैसे आप एल्केन के देख सकते हो, एल्केन के सारे रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, फिर एल्कीन के लिख रखे हैं, एल्काइन के लिख रखे हैं, ये वाली चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी। अब देखो इतनी सारी चीजें आपको फ्री में देते हैं, आपको इतनी सारी चीजें फ्री में कहाँ मिलेंगी मुझे बताओ, ठीक है। इसके अलावा फ्री में मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना आपके लिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, उसकी मैंने आपके लिए चीट शीट भी डिजाइन कर रखी है। अब इस चीट शीट के सवाल आप कब लगाओगे, एक बार जब आप पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लोगे, उसके बाद आप ये चीट शीट के सवाल एक बार एज ए टेस्ट दे देना। ज्यादा सवाल नहीं है, मुश्किल से 10 सवाल होंगे चीट शीट में। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि वो चैप्टर आपका जेईई मेंस पे रेडी है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, बेसिकली इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर चैप्टर की सबसे पहले रीडिंग कर लेने के बाद रिएक्शन शीट बना लेनी है, या तो बना लो या हमारी प्रिंट आउट निकाल लो, उसमें से कोई भी एक काम कर लो। फिर आपको जेईई संकल्प के लेवल 3 और बुक टेस्ट देने, क्योंकि देखो यहाँ तो आप MS चौहान लगा लीजिए, ठीक है, जीओसी के अंदर, लेकिन यार यहाँ पे मैं आपको MS चौहान नहीं लगाने बोलूंगा, क्योंकि बहुत सवाल है, अभी समय नहीं है। तो MS चौहान के सेलेक्टेड सवाल आप कहाँ से लगा सकते हो, हमारी केमिस्ट्री ऑल बुक बेस्ट क्वेश्चंस में से आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर आपको MS चौहान के सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से और लेवल 3 के टेस्ट से आपको मिल जाएंगे। तो जेईई संकल्प के लेवल 3 के क्वेश्चंस आपने लगा लेने हैं, और इसके बाद PYQ टेस्ट फॉर्म में लगा लो, या PYQ बुक ले लो, जैसे भी आप लोगे। अगर टेस्ट फॉर्म में लगा लेते हो तो और बढ़िया, रैंक वैंक भी आ जाती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो यार, आपको लगता होगा भैया बीच बीच में टेस्ट सीरीज के बारे में क्यों बताते रहते हैं, इस समय बहुत जरूरी है, आपको खुद का एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। आप प्रैक्टिस करते हो, बट आप प्रैक्टिस अगर टेस्ट फॉर्म में करोगे ना, तो आपको पता लगेगा आप और बच्चों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जिस बच्चे के पास नहीं है ना भाई, वो तो इस समय बिल्कुल मतलब घटिया ही प्रिपरेशन कर रहा है मेरे हिसाब से। तो लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। अब देखो इसमें समझ लो, जहां एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ये बहुत ही अच्छे से कवर करनी है। कवर करने के लिए आप थ्योरी यूज कर सकते हो, जो भी थ्योरी आप यूज कर रहे हो अच्छी तरीके से इसको कवर करना। साथ में मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा, मैं आपको जो चीट शीट प्रोवाइड करूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसके सवाल आपको अंत में जरूर लगाने हैं। PYQs आपको जरूर लगाने हैं, जेईई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट और बुक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। तो इतना काम, ये 3 रिसोर्सेज अगर आपने यूज कर लिया, आपका जेईई मेंस का सवाल गलत ही नहीं होना है। फिर प्रिपरेशन के अंदर जितनी भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है, एटलीस्ट उन रिएक्शंस को आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। वैसे मैंने यहाँ पर भी सारे रिएक्शंस को डाल दिए, और यहाँ पर भी अपने यहाँ पे सारे रिएक्शंस आपके लिए डाल दिए। फिर केमिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जितनी रिएक्शंस आती है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया, वो आपको अच्छी तरीके से ब्रह्मास्त्र हैंडबुक से कवर कर लेनी है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसको आपने एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना है। इतना पोर्शन अगर आपने कर लिया, आपका एक भी सवाल जेईई मेंस के अंदर गलत नहीं होने वाला है। जेईई संकल्प के लेवल 3 और बुक टेस्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की। यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन लिख रखी है, एक तो ऑक्सीडेशन की जितनी भी रिएक्शंस आपको कराई जा रही है वो, और रिडक्शन की जितनी भी रिएक्शंस आपको लोग कराई जा रही है, वो वाली रिएक्शंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करनी है। स्पेशली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की मैंने चीट शीट भी आपको दे रखी है, जहां पर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के स्पेशली अलग से क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, वो आप करोगे। लेवल 3 और बुक टेस्ट अच्छे से लगाओगे, क्योंकि इसके अंदर MS चौहान के सबसे बढ़िया सवाल पड़े हुए हैं। और PYQs अच्छे से लगाओगे लास्ट के 3 साल के। इसके अलावा आपको कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो कैनिंजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन और मॉडिफाइड कैनिंजारो या मॉडिफाइड एल्डोल रिएक्शन, ये आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। 100% सवाल इसी में चैप्टर में से आने वाला है, 100% कह रहा हूँ, गारंटेड यहाँ से आएगा। और यहाँ के जो सवाल आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो मैंने चीट शीट में डाल भी रखे हैं, और जेईई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट और साथ में बुक टेस्ट में डाल रखे हैं, वो आप अच्छे से लगा लो, और उसके बाद PYQ लगा लो। बस इतना रिसोर्स कर लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ एक भी सवाल गलत नहीं होगा। जो भी रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे स्पेशली आपके लिए लिख रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेशली आपके लिए मैंने यहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन आप सारी की सारी एनसीईआरटी से जरूर पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से पढ़ना, सवाल यहीं से बनेगा। जितनी भी और रिएक्शन है वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखी है, उनको आपने एक बार ढंग से रीड कर लेना, 10 से 15 बार डेली उसको रीड कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं अगले चैप्टर की, विच इज अमाइंस। अमाइंस के अंदर देख लो, सबसे पहले तो प्रिपरेशन आप कहाँ से कवर करोगे, एनसीईआरटी से कवर करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से कवर करोगे। एनिलीन की सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से रट लेनी है, क्योंकि सवाल यहीं से बनने वाला है, और डायथोनियम सॉल्ट से बनने वाला है। तो इन दोनों जगह से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा 90% तक है। चीट शीट के अंदर मैंने स्पेशली इसके सवाल डाल रखे हैं, और लेवल 3 के टेस्ट प्लस जेईई संकल्प के बुक टेस्ट, वो तो आप दोगे ही दोगे, तो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। और जितनी भी और रिएक्शंस है वो आपकी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, आप यहाँ पे लिख लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप अपने कोचिंग का कोई मटेरियल लगाओ, लेकिन चीट शीट
लेवल 3 के टेस्ट, जेई संकल्प के बुक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट, ये तो आपको करने ही करने हैं, जरूरी है करना, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। लास्ट में एक चैप्टर बचता है हमारा, विच इज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के लिए आप नीट का वन शॉट देख सकते हो, कोई भी नीट का वन शॉट आप 8R का रेफर कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप एनसीईआरटी का अच्छे से रीडिंग लगा लो। और मैंने जो आपको चीट शीट और जेई संकल्प के टेस्ट दे रखे हैं लेवल 3 के और बुक टेस्ट, वो अच्छे से लगा लो और सारे के सारे पीवाईक्यू अच्छे से लगा लो, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर, ठीक है। अंत में एक चीज आपको और बता देता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो चलो हमने बता दिया भैया कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, सब चीज आपने बता दी। ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है ये बताओ भैया हमको, देखो बहुत ध्यान से समझ लो ऑर्गेनिक का तरीका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आती, कई बार बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आपके यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है समझना, दूसरा होता है उसको छोटी रिएक्शन या छोटे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना, और फाइनली उसका फाइनल स्टेप होता है विच इज रटना, ठीक है। अगर ये स्टेप ना भी हो ना तो उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके रट लो, क्योंकि सवाल जो है ना वो आपके रिएक्शन से आएगा, डायरेक्ट आएगा जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। तो रटने का हैबिट बनाओ। बाकी मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए इन टॉपिक्स के ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है। ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन, माइंड मैप, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। ब्रह्मास्त्र हैंडबुक आपको फ्री में दे रखी है, आपको ये मॉड्यूल फ्री में दे रखा है, आपको यहाँ पर मैंने चीट शीट फ्री में दे रखी है। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से अवेल करोगे, ये सबसे जरूरी चीज है। लाइक टारगेट आपको बताया रखा 2000 लाइक्स और 350 सब्सक्राइबर्स होते ही, 350 के सब्सक्राइबर्स होते ही आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के सिमिलर रिसोर्सेज। आप जल्दी से कमेंट कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे वीडियो आपको और चाहिए, क्योंकि अरे हम कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सबसे जबरदस्त तरीके से हेल्प कर पाए। अगर आपका भी सपोर्ट हमको मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी आपकी इस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। सारे रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज ऑल सकल साइनिंग ऑफ।